जो हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमारी इच्छा भारती और हमारे साथ है गीता श्री उरांव जी, जो कि कुर्मी जो एसटी में शामिल होने की मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के ये विरोध जता रही हैं, विरोध कर रही हैं। आदिवासी समाज के द्वारा पूरा विरोध किया जा रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने काफी कुछ साक्ष्य भी आपने पेश किए, किताबों के माध्यम से आपने पेश किया कि कैसे वो लोग नहीं है आदिवासी और उन लोगों का जो मांग है वो बिल्कुल गैर कानूनी है ना। क्या कैसे देखती हैं इस चीज को कि वो लोग कुर्मी में शामिल होने के लिए रेल रोकने के लिए तैयार हैं और कई बोल रहे जब तक इस हम लोगों की मांग नहीं सुन लिया जाएगा हम लोग करते रहेंगे कुछ ना कुछ। इसको कैसे देखती हैं आप? देखिए, ये जो मांग जो है झारखंड बनने के बाद ही जोर पकड़ा है। उससे पहले यदा कदा कभी होता था। वैसे तो जब आजादी के बाद, ये बोलते हैं आजादी के बाद से हमारा लिस्ट से नाम हटा दिया गया, तो उनको तो आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी थी एक तरह से। जो आदिवासियों के साथ 1913 का जो नोटिफिकेशन दिखाते हैं ना, जो पहले वो लोग आदिवासी है कहते हैं, नहीं 1931 से पहले आदिवासी मानते हैं ना। 1931 से पहले, उसके बाद हटा दिया गया ये कहते हैं। क्योंकि 1913 का नोटिफिकेशन वो दिखाते हैं कि उसमें जो है हमें अन्य आदिवासी समुदाय के साथ, मतलब संताल, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, इनके साथ कुर्मी भी बीच में आ गया। तो वो उसका आधार बताते हैं। मगर अंग्रेजी का अगर अनुवाद करके देखा जाए तो वो उत्तराधिकार के अधिनियम से संबंधित बातें हैं कि इनको छूट उससे अलग रखा जाए। बात ये है, और निश्चित रूप से ये जिस तरह से उनको कुर्मी को बाकी आदिवासियों के बीच में घुसाया गया, तो ये इनको पचा नहीं होगा। क्योंकि जो ऋग्वेद में जो इनके इष्ट देव को अगर जो है तुवी कुर्मी का जो वो मिलता है, एक दर्जा मिलता है, एक जो सम्मान मिलता है, और जो महतो की भी उपाधि दी जाती है इंद्र को ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी। जो किताब मैंने अभी पढ़ी है, ये बिहार के कुर्मी हैं, उनके द्वारा ही लिखी किताब के आधार पे मैं ये बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि और मतलब सृष्टिकर्ता और मतलब कृषि के आविष्कार कई करने वाले, और जो 5 नदी के जो क्षेत्र, जो पंजाब आज का पंजाब के रूप में हम लोग जानते हैं, तो वो जो है वो उसमें बसने, वहां पर पहले इनकी बसाहट हुई। फिर वहां से ये लोग अपनी जनसंख्या के आधार पे और अपना विस्तार करना शुरू किया पूरे भूखंड में, देश के भूखंड में। तो आप अगर अभी पाइएगा तो ये हर राज्य में आपको, हर दूसरे राज्य में मिल जाएंगे, और नाम भले अलग अलग हों इनके। जैसे यहाँ कुर्मी है तो कंबी भी है, आपके पाटीदार हैं आपके उसमें, कुर्मी आपके उत्तर प्रदेश और यहाँ पर भी हैं, बिहार में भी हैं, आपको असम में भी मिल जाएंगे, आपको मध्य प्रदेश में है, आज के छत्तीसगढ़ में भी हैं, और आपका जो ये गुजरात में तो है ही, महाराष्ट्र में शिवाजी जो है उनके साथ जो है उनका जो एक मजबूत साम्राज्य का जो उद्भव हुआ, और उसमें देखने के लिए आता है कि कई इनकी जो उपजातियां वगैरह जो बनी, उसमें सभी जो है राजकाज से सीधा संबंध अपना देखते थे और अपने आप को बोलते भी कि कृषक तो हम रहे ही हैं, मगर जो है उसी के आधार पे इन्होंने जब जरूरत पड़ी तो युद्ध भी किया और महारत भी हासिल की, तो अपने आप को क्षत्रिय में भी ये शामिल हो गए। और इनके कई राजकाज, मतलब राजा भोज से, विक्रमादित्य से और चंद्रगुप्त मौर्य से इनके कनेक्शन जुड़ते हैं, अगर बहुत पहले का आप देखें तो। और इस तरह से जो है आपका, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, कहीं पर भी आपको, इनफैक्ट पंजाब में भी कहते हैं वहां पर भी बसाहट थी, तो वहां पर भी है। और झारखंड में क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम एक जगह रही, तो यहाँ पर इनका 300 से 400 साल पहले ही आना हुआ, और वो भी इसलिए कि जब मराठा साम्राज्य अपने विस्तार में लगा हुआ था, तो बिहार में, पश्चिम बंगाल के जो वहां पर जो नवाब थे, नाम हम जगह का भूल रहे हैं, अब ऐसे अलीवर्दी खां नाम था उनका, तो वहां पर ये अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए जब वहां पर गए, तो उस वक्त ये जो रामगढ़ पहले आए, फिर वहां से पंचेट डैम जो है आपका धनबाद, वहां से, अब अभी आप देखिए रामगढ़ में भी इनकी बसाहट है और धनबाद में भी है, तो यहाँ से इनका गुजरना हुआ और ये जाना आना उसी रूट से ही हुआ। तो ये इनका जो है उस समय का एक कालखंड जो बताता है इनकी उपस्थिति का यहाँ पर। तो ये इस तरह से इनका फिर मतलब आए और यहाँ पर बसते चले गए जो हुआ इनका।
तो इस तरह का है इनका। मगर अभी ये बोल रहे हैं कि 6000 साल पहले हम ही थे और जितने आदिवासी जो हैं, उरांव, मुंडा, संथाल हो, ये जो है ये हमारे बहुत बाद में आए हैं। और ये सारे जितने पर्व भी, मतलब अजीब हालत है बोलने का कि सरुल भी हमारा है, कर्म भी हमारा, हमसे ही सीखा है इन लोगों ने। इसलिए तो हम अपने अखड़ा और सरना में मनाते हैं सरुल, और ये मनाते हैं डहर में, मतलब रास्ते में मनाते हैं, क्योंकि इनका तो कोई वैसा उस जगह की जगह नहीं है। तो ये मतलब विरोधाभासी चीजों को होते हुए भी जबरदस्ती इनका क्लेम करना कि हम ही असली आदिवासी हैं, बल्कि हम बाद में आए हुए आदिवासी ही, हमारी ही आदिवासियत को ये लोग चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से देखा जाए तो ये चीजें बहुत आक्रोशित कर रही है समाज को। भले ही जो संवैधानिक प्रक्रिया है जो आपका, जो 2004 में से 2001 से ही जो इन्होंने सदन में मांग उठानी शुरू की, 2004 में भी जो है राज्य सरकार ने भेज तो दिया, मगर क्योंकि टीआरआई की रिपोर्ट साथ में नहीं गई थी तो वो मान्य नहीं हुआ। फिर टीआरआई को जो है वो हुआ कि आप शोध कीजिए, तो जब टीआरआई ने जो 2000 में अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसके आधार पे तो कुर्मी कहीं पर भी आदिवासी होने के मानक में, मापदंड में कहीं खरे उतरते ही नहीं है, क्योंकि इनका तो ऋग्वेद से ही कनेक्शन पुराना, ऋषि मुनियों से, इनके जो मूल अपने जो है अपना सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, नागवंशी और कश्यप ऋषि मुनि और जो आपके भारद्वाज, इनसे इनका जो है ये हुआ। और बहुत सारी चीजें जो उस समय की उल्लेख कर रहे हैं तो वो हमारे से कहीं मेल नहीं खाता है। और अभी से मेरे ख्याल से 19वीं शताब्दी के एक धर्मनाथ चौधरी जो है, क्योंकि इनकी उपाधियां भी इसी तरह की रही हैं, तो वो कहते हैं कि हमारी जो समाज अर्ध मानवों के साथ उसकी संगति में उनका सामाजिक पतन शुरू हो गया। अर्ध मानव कौन? जंगली लोग यानी आदिवासी लोग, ये भी बात तो कहते हैं। तो अर्ध मानव आदिवासी जो जंगली रहे, जिन्होंने, ठीक है शिक्षा तो ज्यादा किसी में भी नहीं थी, मगर हमारे अपने पूर्वजों ने हमारे समाज को किस तरह से बखूबी संचालित करने के लिए तो व्यवस्थाएं बनाई ना, जो आज भी विद्यमान है, आज भी हम उसके बारे में जानते हैं और वो चलता भी है हमारे उसमें। तो वो तो इनमें नहीं है। जब मैंने 2023 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी बात को बोला कि इनमें क्या है, तो 2 साल के रिसर्च के बाद 22वीं प्रथा अभी बता रहे हैं। तो 2 साल ही अचानक बहुत कुछ बनाया। राढ़ सभ्यता भी पता नहीं कभी किसी ने सुना नहीं, वो भी इन्होंने खड़ा कर दिया। और फिर वो हर दूसरे उसमें जो है चौहाड़ विद्रोह का भी क्रेडिट ये खुद ले रहे हैं, जबकि रघुनाथ महतो के से पहले आपका जो है ये क्या कहते हैं, रघुनाथ भूमिज सरदार उनका जो नाम आता है, उससे पहले भी जो अगर हम लोग देखे जाएं तो तिलका मांझी ने स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की थी भागलपुर में। तो ये सारी चीजें जो जिस तरह से ये इतिहास के साथ भी जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, और उसी क्रम में वो हमें नीचा भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो आरोप प्रत्यारोप जो हो रहे हैं, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये सिर्फ आदिवासी समाज की तरफ से हो रहा है। कुर्मी समाज वो कोई आरोप या कोई विरोध नहीं कर रहा है आदिवासियों का, या कोई आपने अगर कुछ बोला तो फिर वो अगेंस्ट नहीं बोल रहे। नहीं, कैसे नहीं बोल रहा। अभी कल तो फेसबुक में ही मैंने देखा, मैंने प्रिंट आउट भी निकाल के रखा, अगर आप देखना चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं लोगों को, कि उसमें जो है सोशल मीडिया में तो हर कोई, ज्यादातर हमारे युवा भी हैं, तो उसमें बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। और कोल कुकुर भी कहा है, कोल कुकुर भी कहा है, वो है उसमें अभी भी, बिल्कुल उसमें है, मेरे पास प्रमाण है वो। और उसके साथ ही जो ये भी कहा कि तुम लोग बहुत गंदी भद्दी बात कही कि हम लोग को तुम्हारे ऐसे कोल कुकुर के साथ रहना भी नहीं है और हम लोगों को दर्जा भी नहीं चाहिए। ये सारी चीजें तो अगर दर्जा नहीं चाहिए तो फिर वो रेल क्यों रोकना चाह रहे हैं? वही तो बात है ना, वो ये राजनीतिक दबाव बनाने की बात है। 2023 में भी तो 2022 में भी किया इन लोगों ने, इनके ऊपर कोई केस नहीं हुआ। 2023 में कहा कि जब उन्होंने फिर 20 सितंबर, कोई विशेष कारण है इनका, 20 सितंबर को जब इन्होंने की घोषणा की तो 18 को हमने भी जो है, मैंने और एक हमारे अपने हैं आदिवासी भाई, उनके साथ बैठ के हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें मैंने सीधा टारगेट किया कि अगर ये मांग कर भी रहे हैं तो भारत सरकार, रेल मंत्रालय अपने ट्रेन को कैंसिल और डाइवर्ट क्यों कर रही है? क्यों? क्या ये मौन स्वीकृति है, समर्थन है पीछे से? क्या ये मणिपुर की जैसी परिस्थितियां यहाँ खड़ा करना चाहते हैं? क्योंकि आदिवासी समाज इन सब चीजों को लेकर दिन पर दिन बहुत आक्रोशित हो रहा है, तो वही परिस्थितियां यहाँ बना रहे हैं। तो अगर आप वोट की राजनीति के चलते ऐसा, या कोई भी आपकी मंशा है,
तो हम तो इसका विरोध हम लगातार करेंगे ही। 2024 में ही आपको हम इसका परिणाम बता देंगे कि आपको क्या भुगतना पड़ेगा। अच्छा, कुर्मी समुदाय जो एसटी में शामिल होना चाहिए, इसके सपोर्ट में एक जयराम महतो की पार्टी JLK जो है वो पूर्ण समर्थन दे रही है। उन लोगों का ये भी कहना है कि जब हम मांग कानून से कर रहे हैं, मांग हम कोर्ट से कर रहे हैं, तो फिर आदिवासी समाज इसका विरोध क्यों कर रही है? देखिए, मांग तो ये कर ही रहे हैं बहुत पहले से, सदन में भी उठा रहे हैं बात ये, ठीक है ना, चाहे वो पार्लियामेंट हाउस हो या यहाँ का विधानसभा हो, उठ ही रहा है, बातें उठ रही है, मगर क्यों नहीं सफल हो रही है? तो फिर हमारा तो यही है ना, क्योंकि ये अभद्रता पे उतर आ रहे हैं। मांग करने का भी एक तरीका होता है, मगर विरोध हो रहा है तो हमारे जो युवा हैं वो बड़े संयत और संवैधानिक जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो बातों को रखते हैं, मगर ये असंवैधानिक बात और जो अभद्रता पे उतर आ रहे हैं वो सारी चीजें जो हैं आक्रोशित कर रही हैं। संवैधानिक हमें पता है प्रक्रिया जो है, आपकी सरकारी प्रक्रिया में ये औंधे मुंह गिर रहे हैं बार बार, क्योंकि जो TRI का रिपोर्ट ही जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस में देखा जाएगा, वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के ऑफिस में देखा जाएगा, वो नेशनल कमीशन फॉर ST के ऑफिस में भी अनुशंसा के लिए देखा जाएगा। तो ये सारे जो है 2004 का जो है, और इतने साल से ये TRI को भी बार बार कर रहे हैं कि आप उसमें जो है कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको सुधारें और हमको उस लायक बनाएं कि हम ST उसमें शामिल हो सकें। मगर TRI भी बार बार, क्योंकि उस समय के डायरेक्टर या जो भी वो बना के चले गए, मगर जो उसके बाद भी जितने भी लोग बैठे हैं वो भी उसको ही सही मान रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि ये बार बार जो इस तरह की मांग उठ रही है ये बेमानी है। उनका भी यही भाषा है, और वो कह रहे हैं कि कोई 20-30 साल में कोई डेमोग्राफिक या एथनोग्राफिक कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो इसीलिए आप जो है इस तरह का, मतलब हम वो करते हैं, मतलब उन्होंने भी इनकार कर दिया आगे इसमें कोई भी अनुशंसा करने से। तो ये सारा कुछ हो रहा है ये बार बार, तो ये भी जबरदस्ती, क्योंकि जिनको ये हे दृष्टि से अर्धमानव मानते रहे वो अब 5वीं अनुसूची के दर्जा मिलने से इस राज्य में राजनीतिक रूप से हमारे से आगे चले जाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, हम शासक वर्ग के रहे हैं, हम मुख्यमंत्री की सीट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये सारी बात इनको खा रही है कहीं ना कहीं अंदर से, और इसीलिए इनको ढकेल रही है इस तरह के जो है हथकंडे अपनाने के लिए। तो हम, ठीक है, आप बोल रहे हैं तो हम भी चुप रहने वालों में से तो नहीं है, हम भी आपके हर उस बात का हम प्रतिकार करेंगे, विरोध करेंगे जो आप गलत तरीके से प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं। तो बस वही है, ये बेवजह एक ये लोग का ये भी ऐसा कहना है, झारखंड को अगर आप आदिवासी राज्य मानती हैं या कोई भी मानता है, तो आदिवासी यहाँ पे कितना 24% है, तो इतने 26% है, तो अगर बहुमत तो नहीं है आदिवासियों को, जब ST में शामिल कर लिया जाएगा कुर्मियों को तभी बहुमत होगा, ऐसा इन लोगों का कहना है। 2013 में एक हमको नाम याद नहीं आ रहा, कोई महतो रामगढ़ के, उन्होंने PIL किया था इसी बात को लेकर कि जब सदान जो है वो 74 हैं और आदिवासी 26 है, 26.6 है वैसे, मतलब 2001 में थे 27.4, और वो मतलब हमारी जनसंख्या घट गई 26.6 हो गए। तो ये तो फिर ये आदिवासी कैसे? तो फिर यहाँ पर हवाला आता है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस का, कि डेमोग्राफी चेंज होने से ऐतिहासिकता नहीं बदलती है। ऐतिहासिक रूप से ये एक आदिवासी क्षेत्र रहा है, यही कारण है इनका दर्जा मिलने का, और ये दर्जा कायम रहेगा। ये सब चीजें हैं, पढ़े लिखे लोग ये इस तरह का जो बातें करने से बात नहीं बनने वाली। हमने कब कहा कि आप जो है झारखंडी नहीं है, या कब कहा कि आपका झारखंड आंदोलन में आपका कोई योगदान नहीं है? हम आपको तो मूलवासी के रूप से देख रहे हैं, हमारा कोई, जबकि इन्होंने हमेशा भेदभाव की भावना रखी है हम लोगों के साथ, क्योंकि जब ये इस बातों ने जोर पकड़ा तो मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने बताया कि अगर हम इनके घर में चले भी जाएं तो ये बोलते थे कि बर्तन भी खुद दो और जहां बैठे थे वहां गोबर से लीपो। मतलब एक छुआछूत करते थे। छुआछूत निश्चित रूप से। अभी भी आपका 1.5 साल पहले आप सिल्ली में देख लीजिए ना, लोरा जो आदिवासी उसमें समुदाय में आते हैं, सबकास्ट में आते हैं, उनको सिल्ली में कुआं से पानी नहीं पीने, सरकारी कुआं भी है, वहां से वो खुद से नहीं ले सकते। कोई महतो समाज का, कोई कुर्मी समाज का कोई व्यक्ति, महिला पुरुष, कोई जाके पानी खींच के निकाल के देगा तभी वो ले सकते हैं, भले वो प्यास से क्यों न मर जाए। एक स्टोरी मैंने भी किया था लोरा समाज। ये आप क्या बताता है, ये आज के इस युग में क्या ये सब चीजें आपको किस तरह से दिखती हैं?
हाँ, और अभी 2 महीना पहले की बात है कि जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, बिरसा मुंडा जी को, उनकी सिल्ली के एक चौक में जो है उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया जाता है, जिसको लेके अगर उनकी मूर्ति को क्षतिग्रस्त करता है तो आदिवासी समाज भी अपने आप को अपमानित समझता है। सिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, उन्होंने इसकी भर्त्सना की, गलत किया, अपराध है ये और सजा मिलनी चाहिए। 4-5 महीने अगर ये जेल में रहेंगे तो फिर इनको समझ में आएगा कि इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। 4-5 महीने, अरे 4-5 घंटे में वो लोग जाके जमानत लेके वापस अपने चले आते हैं दिल्ली। तो क्या लगता है इसके पीछे, मतलब क्या कोई किसी का सपोर्ट है, किसी का साथ है? क्योंकि जब इतनी बड़ी घटना हो गई कि बिरसा मुंडा जिनको हम लोग भगवान मानते हैं, हम लोग झारखंड वासी उनको भगवान के रूप में देखते हैं, जब उनकी प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया जाता है और उन लोगों को 4-5 घंटे में छोड़ दिया जाता है, तो क्या इसके पीछे फिर कोई बड़े मतलब ताकत है, कोई बड़े लोगों का सपोर्ट है? वो जो विधायक है, पूर्व और वर्तमान विधायक, उनका ही ये इसमें पीछे हाथ रहा है निश्चित रूप से। क्योंकि एक तो अमित महतो बहुत लेट से आए और कार्रवाई भी लेट से हुई। सुदेश महतो, उन्होंने भी अपने स्तर से अपनी बात को कमेंट तो कर दिया, मगर हुआ आखिर क्या? 4-5 घंटे में ये तो छूट गए ना, उनको तो कोई सजा नहीं हुई। और अगर उनके ही किसी सर्वमान्य अगर उनके नेता या फिर योद्धा के साथ अगर हो जाए तो तब वो क्या करेंगे? तब भी क्या इसी तरह का व्यवहार होगा, इसी तरह की बातें होंगी। तो ये सारी चीजें जो हैं विरोधाभासी हैं स्पष्ट रूप से। और तो बहुत सारी हैं, जितना बोलेंगे उतना कम पड़ेगा। तो निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत अपमान भी झेला है आदिवासी समाज में इनके द्वारा, जबकि ये बाहर से आए, 300-400 साल से ज्यादा इनका कोई इतिहास नहीं है इस भूखंड में। मगर इन्होंने जिस तरह से यहाँ पर अपना जो है दबदबा बना के चलने की कोशिश की है, चलते भी रहे हैं, तो वो निश्चित रूप से पहले तो लोग चुप भी रहे या चलो छिटक गए, मगर अब कोई चुप रहने वाला नहीं है। एक सवाल रहेगा कि जिस तरीके से हम लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे दो बट जा रहा है, एक कुर्मी एक आदिवासी, तो इस तरीके से क्या बाहर के जो दीकू लोग हैं वो क्या इसका फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं, देखो अब तो ये इनको खुद ही समझना चाहिए ना। ये शुरुआत तो उनकी तरफ से हुई है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, हम अपना ये बड़प्पन दिखाएं और ये फिर हमारा सब कुछ लूट के ले जाएं, तो ये तो बात इनको समझनी होगी ना, इनके नेताओं को समझनी होगी। क्योंकि ये राजनीतिक चाल ही है जिसमें जनता को इसमें झोंका जा रहा है। क्योंकि 2023 का मुझे याद है कि रेल की पटरी में एक महिला जो है अपना झंडा, अपना वो प्लेकार्ड लेके बैठी हुई थी। पूछा गया तो बोले कि नहीं, हमारा जो है आरक्षण नहीं है, हमें हमारे आरक्षण संवैधानिक अधिकार से हम लोगों को वंचित किया गया है इतने सालों से। मतलब आरक्षण नहीं है, मतलब ओबीसी की गिनती में आते हैं वो आरक्षण, उसका तो आरक्षण मिल रहा है ना भाई आपको। तो फिर आप जो है एक तरफ ओबीसी आरक्षण की भी बात कहते हैं कि उसका प्रतिशत बढ़ाया जाए, और इधर आदिवासी में भी घुसना चाहते हैं। मतलब एक ही समय में 2 तरह की बातें होती हैं इनकी, तो वो बिल्कुल भी मेल नहीं खाती हैं, फिट नहीं बैठती हैं। और निश्चित रूप से मोकर कमेटी ने जो भी मानदंड बनाए उसमें आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। आपको जो मंत्रालय जो देख रहा है आप उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। आज जोर जबरदस्ती की जो है, आदिवासी का क्या है, जी और जीनो दी दो के दर्शन शास्त्र में चलता है, वो किसी का कुछ छीनेगा नहीं, वो अपने में ही रहने वाला हमेशा से रहा है। इसलिए तो जंगल में रहा सदियों तक, अपनी ही व्यवस्था में रहा। और अब मगर हाँ, जब उसमें अतिक्रमण हुआ या आक्रमण हुआ तब वो उठ खड़ा हुआ। निश्चित रूप से उसने कई क्रांतियां की हमारे पूर्वजों ने, और ये हमने देखा है। तो फिर ऐसी बहुत सारी बातें, अब तो मैं बोलने लगूं तो उस किताब के आधार पे तो वो लोग का एक से भी इनको से डर से सहम थे, यहाँ पर बचते बचाते यहाँ आए। हाँ, और संतालों ने इनको अपना मौसेरा भाई बोल के इनको बचाया मुगलों से, ये भी जो उसी किताब में। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण के लिए नहीं मतलब इतना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग आदिवासी हैं, जो हम लोगों को सूची से हटा दिया गया, वही चीज हम लोगों को वापस चाहिए। हम लोगों को आरक्षण नहीं चाहिए, हम लोग अपनी पहचान चाहिए। इस पे क्या बोलिएगा? नहीं, देखिए आरक्षण ये तो कहने की बात है इनका। निश्चित रूप से आरक्षण तो बहुत बड़ा आरक्षण ये है कि 5वीं अनुसूची में जो एक परिपाटी बनी हुई है कि एक आदिवासी समाज का ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को छोड़ के वो ही जाएगा वहां पर, उस सीट पे बैठेगा। तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है ना, तो वही इसीलिए तो आरक्षण की क्या बात है। एक बार वो आदिवासी का दर्जा पा लिए और वहां तक पहुंच गए
तो हम आदिवासी तो कहाँ मसले जाएंगे, कुचले जाएंगे, वो पहले ही हमें इतना वो जैसा बर्ताव करते आए हैं, आगे क्या होगा तो वो हम लोग सभी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या ये हम पूरा लोग सीएम की कुर्सी के लिए इतना हो रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये सारा कुछ हो रहा है, निश्चित रूप से हो रहा है। और जो इस बात को हम लोग सभी को ही समझ रहे हैं, क्योंकि वो भेदभाव की भावना और उसके बाद ये दावा दोनों मेल लेना खाती हैं एक साथ में। तो जमीन की लूट भी बहुत हो रही है और मतलब भेदभाव भी बहुत चरम सीमा की उसके उस स्तर का। तो ये सारी चीजों को देखते हुए आदिवासी मतलब मेरा तो जो है 2000 आपका मतलब पहले से हम जानते जरूर थे, मगर जो है ये उन्होंने जब जोर पकड़ा तो इधर से भी सबने जोर पकड़ा। और मैं भी जब सामने आई इन सब बातों को लेके अध्ययन करने के बाद ही आई, मैंने इससे पहले अध्ययन नहीं किया था, इसलिए मैं बिना अध्ययन के मैं मुंह नहीं खोलती हूँ, क्योंकि यह आधार होना चाहिए मेरे पास बोलने के लिए। तो मैंने जब अध्ययन करने के बाद, जब सही अध्ययन और गहरा थोड़ा ज्यादा अध्ययन करने के बाद, अब इस बार मैंने थोड़ा सा और बातें जानी, तो उसके बाद जब मैं आई तो मेरे पास बहुत सारे लोग आए जब बोले कि देखा कि बोलना शुरू किया है तो तथ्य क्या रख रही हैं, तो उन्होंने भी मुझे हम लोगों को ये सारी बातें अपने भेदभाव जो वो बर्दाश्त करते आए हैं, सहते आए हैं, उसके बारे में बताना शुरू किया लोगों ने। तो यही हमारे लिए तो ये भी एक शोध का विषय है ना कि कुर्मी समाज जो है आदिवासियों के साथ भेदभाव करते आया है। बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि वो अपने आप को उच्च जाति का, क्षत्रिय, शिवाजी का वंशज, ये सारी चीजें जो उसके दिमाग में हमेशा रही है, इनके बातों में रही है। अच्छा 1921 की ये बात बोलते कि मुजफ्फरपुर में हमारे समाज के 3 प्रबुद्ध लोग जो चले गए वहां के सम्मेलन में, और उन्होंने क्षत्रिय महासभा, कुर्मी क्षत्रिय महासभा में गए और उन्होंने वहां जनेऊ धारण कर लिया, तो उससे हमारे समाज की दशा दिशा बदल गई। अरे भाई कुछ लोग ही कन्वर्ट होंगे ना, सब तो नहीं ना होंगे। तो ये बातें मतलब रखने का जो है, हंसी भी आती है और कोफ्त भी होता है, मतलब गुस्सा आता है कि ये इस आधार पे मतलब हमारे चीजों को हड़पना और उसको छीनना चाहते हैं। मतलब सारे जो उनके सबूत है वो सब निराधार हैं। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। जो अब आप बोली ना ऋग्वेद में जो इंद्र जो है, अब ये भी उन्होंने अपनी व्यथा, क्या मतलब इंद्र के वंशज लिखा गया या क्या किया गया? हाँ, उनका जो ये शाखाएं बनी हैं, और इंद्र के जो वंशज मतलब उनके थे जो कश्यप ऋषि, और वो उनकी जो पत्नी हुई अदिति, उनके 12 पुत्र हुए, और उनसे और इस तरह से शाखाएं बढ़ती गई। ये सारा कुछ उसमें है। मैंने अभी हाल में पढ़ा, इसलिए बहुत सारी चीजें याद नहीं है, मगर वो इतना बात स्पष्ट हुआ कि ये बहुत पुराने टाइम से इनका जो सनातनी धर्म से इनका और सीधा संपर्क रहा है, मतलब उसमें उनकी आस्था भी रही, उसी हिसाब से वो चले हैं। कालांतर में ये हुआ कि जो है, हाँ एक बात मार्क करने की ये भी है कि बावजूद इनके क्षत्रिय होने का दावा और ये सारा कुछ जो उच्च समाज का होने का, बेहतर होने का, फिर भी ये आजादी के बाद पिछड़ा वर्ग में क्यों आए, तो उसका भी उन्होंने विश्लेषण जो दिया है कारण कि जो क्षत्रिय थे उनमें से बहुत लोग राजपूत बन गए, और राजपूत से भी ऊपर, पहले राजपूत क्षत्रिय ही ऊपर थे और ब्राह्मण नीचे थे। मतलब ब्राह्मण जब उन्होंने अपनी श्रेष्ठता साबित कर ली, अपनी उपयोगिता जब यज्ञों में और उस सब में, तो वो ऊपर आ गए ऑटोमेटिकली, और तब इन्होंने हमें दबाने के लिए हमें शूद्र में, क्योंकि हम कृषक भी हैं, जब हमारा युद्ध नहीं करते हैं तो हम कृषक हो जाते हैं, तो खेती का काम करते हैं, तो ये निम्न काम उनकी नजर में था, तो वो फिर हमें शूद्रों की कैटेगरी में डाल दिया, तो इसीलिए हमको पिछड़ा वर्ग में इस तरह से ढकेला गया। तो ये है, मगर वो शिवाजी के वंश, और शिवाजी भी जो है, जो इतिहास का उनका है, वो भी एक साधारण कृषक परिवार में ही जन्मे थे, इसीलिए उनके ही अपने मराठा समुदाय के भी जो लोग जो हैं, वो उसमें जो उनसे ओहदे में ऊपर थे, वो लोग उनका अधिपत्य, उनके अधीन रहना नहीं चाह रहे थे, इसलिए उनके राज्याभिषेक का भी वो विरोध कर रहे थे। तमाम उनकी जो अपने जो भी उन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार में काम किए, उसके बावजूद भी वो उनका जो है अधिपत्य जो है अपना स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए उनका राज्याभिषेक का भी विरोध कर रहे थे। छत्रपति शिवाजी जो है उनका संबंध महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र से है। फिर ये लोग झारखंड फिर कैसे बताते हैं, वहां से फिर इन लोगों का लिंक कैसे? देखिए जो आपके जब ये लोग आए इस देश में, मतलब वो 5 नदियों के जो इलाके में जब वो बसे, पंजाब जिसको कहते हैं हम लोग,
वहां से इनका विस्तार जो है ये सभी दिशा में आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब दिशा में मिल जाएंगे। और महाराष्ट्र में भी इनका है, वहां पर अपना कुंभी जो है, मराठा जो है वो भी उसी वही शाखाएं हैं एक दूसरे की। और मगर वही उच्च मतलब उनमें भी भेदभाव था। तभी शिवाजी को उनके पराक्रमी होने के बावजूद भी उनको नीची नजर से देख रहे थे लोग और अपने से ऊपर नहीं जाने देना चाह रहे थे। राजाभिषेक यानी वो हमारा राजा हो जाएगा, ये सारी चीजें थी। तो फिर मगर वो अपना पराक्रम बढ़ाते गए, उनके भी अपने सेनापति थे, उनके बाद में भी जितने जो लोग आए जिन्होंने शासन किया उन्होंने अपने विस्तार में, अपने साम्राज्य के विस्तार में बंगाल तक आए वो लोग। तो अलीवर्दी खां उस समय नवाब हुआ करते थे यहाँ के, वो जो है मतलब उनको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए वो लोग इधर से उड़ीसा, पहले के उड़ीसा फिर बिहार जो था यहाँ पर, तो ये पहले रामगढ़ आए, रामगढ़ से पंचेत डैम जो है धनबाद में, वहां से होते हुए ये मुर्शिदाबाद पुरुलिया होते हुए आगे बढ़े। तो ये रहा इनका रूट। तो वापस एक ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि झारखंड जो है यहाँ के कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है और कुर्मी अलग है, दो वर्ड ये लोग यूज करते हैं कि यही समझने में है, मतलब लोग नहीं समझ पाते, यही कारण हमारा अधिकार लोग छीन रहे हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। तो फिर शिवाजी समाज क्यों विनोद बिहारी महतो जी ने बताया, उसकी स्थापना क्यों की, फिर आपका पटेल सरनेम भी यहाँ पर क्यों उसको लेके चलते हैं लोग, और कोई नहीं। सबसे ज्यादा तो हमने देखा टेकलाल महतो के पुत्र जो खुद भी विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं, जयप्रकाश पटेल, और पता चला उनका पूरा खानदान ही पटेल सरनेम लेके चलता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके जो पाटीदार आपके गुजरात के, तो ये कनेक्शन बनता है। तो ये सारी चीजें कनेक्ट कर रही है इनको, ये है इनका वो इनकी लाइन वही है। मगर कहा ना कि झारखंड बनने के बाद जो 5वीं अनुसूची का दर्जा मिला, आदिवासी दर्जा, तो जिनको वो हे दृष्टि से देखते थे वो राजनीतिक रूप से इनसे ऊपर चले गए, मतलब मुख्यमंत्री बनने लग गए। तो ये इनसे पच नहीं रहा है, बस यही कारण है। इसलिए बार बार इनकी ये मांग उठ रही है और बार बार ये जो है जितनी सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वो सही न मानते हुए औंधे मुंह गिर रही है, यही कारण। पूरी के पूरी मतलब ये लोग चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग भी सीएम की कुर्सी तक पहुंचे, इसके लिए इतने सारे मतलब राजनीतिक रूप से सब लोग आगे आ रहे हैं और ये लोग इतना मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये राजनीति करने वाले लोगों की ही चाल है जो कुर्मी समाज के लोगों को भी उकसा रहा है। जैसे मैंने कहा ना 23 में जो महिला, जो उसको पता ही नहीं है कि आरक्षण ओबीसी का है, वो बोल रहे कि हमको आरक्षण नहीं मिल रहा है, हमारा हक नहीं मिल रहा है और इसलिए हम लोग ये मांग करने के लिए यहाँ बैठे हैं। उन लोगों को मतलब एक तरीके से बरगला दिया जा रहा है, बरगला के ही सारा कुछ किया जा रहा है ना। अब आम जनता उतना आज भी उतना समझ नहीं पाती है बहुत सारी चीजों को। उनको तो जो उनका नेता आके बोलेगा, उनको व्यवस्था दे देगा, वो चले जाएंगे वहां पर, आगे बढ़ जाएंगे, वहां पर बैठ जाएंगे। और झेलते असल में वही लोग हैं, आम जनता ही झेलती है, वो किसी भी समाज समुदाय की हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी हम बातें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। अभी 20 का जो होगा उसकी भी क्या रणनीति होगी, उसको भी बैठ के हम बनाएंगे, मगर निश्चित रूप से उसका भी विरोध हम लोग करेंगे, इसका तो है। तो हमारे साथ थी गीताश्री उरांव, जो जिन्होंने तर्कों के साथ और तथ्यों के साथ एक मतलब बातों को बताया और पेश किया कि कैसे कुर्मी जो है वो उनका कोई इतिहास नहीं है आदिवासी के साथ, वो आदिवासी हो ही नहीं सकते हैं। इस चीज को लेकर के उन्होंने काफी तथ्य के साथ उन्होंने बात रखी कि उनका जो इतिहास है वो क्षत्रिय समाज से है, हिंदू समाज से है, सनातन समाज से है। तो इस चीज को लेकर के उन्होंने अपनी बातों को रखा। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।